स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या पड़ता है प्रभाव उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करे खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर हाजिर हैं हम आपके सितारे। अभी तक हमने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए और आज हम आपको दर्शन कराएंगे 4 और ज्योतिर्लिंगों के। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। फागुन के पावन महीने में कीजिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ प्रतिदिन 4 ज्योतिर्लिंगों का महत्व। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह और नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 फागुन मास चल रहा है और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उपरांत द्वादशी तिथि है। आज तिथि 6 हो रही है द्वादशी की। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है वरयान और करण है बालव। चलिए, तो बात रही पंचांग की और आइए अब बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कानूनी मामलों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वाद विवाद को मत बढ़ाइए। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ेगा और आप यदि प्रयास करें तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है। यानी आप ये जो भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना चाहते थे, प्रयास के बाद आप उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको तुलसी देवी की आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। पूजा के बाद आप तुलसी के पौधे में 1 लोटा जल दीजिए और वहां एक देसी घी का दीपक लगा दें या 2 अगरबत्तियां लगा दें। आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रखा है, कोई निवेश की योजना है, तो ये समय निवेश के लिए शुभ नहीं है। इन्वेस्टमेंट मत करिए। कैसा रहेगा आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए, आइए ये भी जान लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यस्थल पर अपने सहयोगी कर्मचारियों का आपको सहयोग बढ़ेगा और सहयोग से लाभ में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण व पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना आज की दिनचर्या में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, तो ये समय जो है आप यूं ही व्यर्थ में न जाने दें। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोग प्रणय संबंध का सुखद क्षण जो है आज आप उसको अनुभूत कर सकते हैं। उस सुखद क्षण का आनंद ले सकते हैं। आज आपके जो भी कार्य बिगड़े हुए थे, आज आप उसको बना सकते हैं। पारिवारिक व सामाजिक कार्यों में भी आपको सुयश की प्राप्ति होने वाली है। आज की तिथि में हनुमद आराधना कर लेना, अर्थात हनुमान जी की पूजा पाठ कर लेना, हनुमान जी की सेवा करना आपको लाभ दे सकता है। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं आज के सितारे कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा समय है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। कुछ नवीन योजनाएं बनेंगी जिससे आपका लाभ एवं विकास बहुत अच्छा हो सकता है। इस योजना पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसमें आपका लाभ निहित है। भगवान शिव की आराधना कर लेने से आपको सफलता भी मिलेगी और हर कष्ट से आप सुरक्षित भी रहेंगे। कोई भी आपदा विपदा आपसे दूर रहेगी। कार्य में यदि कहीं कोई बाधा भी आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो उससे तनावग्रस्त ना हो। आज दिन आपके साथ है, महादेव की कृपा आपके साथ है, सफलता निश्चित है। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं सिंह राशि के आज के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण बना रहने वाला है। आज आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। परिवार में पत्नी से पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त होने का बहुत अच्छा संयोग बनता है।
ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज का दिन जो है वो आपके लिए यात्रा के लिहाज से शुभ नहीं है, तो यात्रा से बचिए। और आइए अब जान लेते हैं क्या कहता है कन्या राशि के जातकों का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको अपने मित्रों और सहयोगियों से लाभ मिलने वाला है तथा यात्रा और प्रवास की भी संभावना है। कहीं बाहर यात्रा हो और वहां 1-2 दिन रुकना पड़ जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। आज आपको अपने परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। आज आपको भगवान बटुक भैरव की आराधना करनी चाहिए। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आप किसी से बात करें, कोई डील कर रहे हो, किसी से कोई अपने व्यापारिक संबंध या अनुबंध के बारे में बात कर रहे हो, तो बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट होकर के बात करिए। कभी कटु वचन मत बोलिए। कड़वे बोल बोलने से या कुछ तीखे बात कर लेने से आपकी जो बने हुए काम है वो प्रभावित हो सकते हैं। चलिए, ये तो रहा कन्या राशि तक राशिफल। आगे भी राशियों के राशिफल पर गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। माधुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, मैं माधुरी बोल रही हूँ लखनऊ से। जी माधुरी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है। हमारी ना बहुत ज़्यादा तनातनी रहती है जी, तो उसके लिए पंडित से पूछना था। जी, आप मुझे अपने जन्म विवरण बता दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम आप अपना बता दीजिए। 4 फरवरी 1982 जी, दिन के 12:15। जन्म का स्थान? जी, लखनऊ। जी माधुरी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति देव जो हैं आपकी जन्म पत्रिका में 8वें भाव और उसके साथ साथ एकादश भाव के स्वामी हैं, बैठे हुए हैं 6ठे में, और जो शुक्र है वो दूसरे भाव का स्वामी है और 6ठे भाव का स्वामी है। ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पति और शुक्र की दशा को देखते हुए जब आप विष्णु जी की आराधना शुरू करेंगी तो आपके पति के साथ जो थोड़े से मनमुटाव हैं, जो वाद विवाद की स्थिति है, उसमें निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और पार्वती मांगल्य का यदि आप पाठ कर सकें, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित एक छोटा सा ग्रंथ है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, अगर आप इसका पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है आपको। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। राकेश बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी पंडित जी, मेरा जन्म का समय है 21 अगस्त 1985। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। जन्म का समय बता दीजिए। जन्म का समय है रात को 11:28। जन्म का स्थान? लखनऊ। जी। शादी नहीं हुई है, शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी राकेश जी, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है वो आपके कार्यक्षेत्र के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में आपको अपने कार्यक्षेत्र को स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बार कार्यक्षेत्र स्थापित हो जाए फिर आप विवाह के बारे में सोचेंगे तो उपयुक्त होगा, क्योंकि ये जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव और कार्यक्षेत्र में बदलाव की स्थिति को दर्शाता है, तनाव और आर्थिक नुकसान को दर्शाता है। इस समय में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़े कमिटमेंट्स जो हैं वो आपके लिए थोड़ा सा घातक हो सकते हैं। तो विवाह जैसा जो एक कदम है वो थोड़े समय बाद आपकी कुंडली से भी दिखता है, और मेरा आपकी कुंडली को देख करके सुझाव भी है कि अभी आपको जल्दीबाजी में ऐसा कदम भी नहीं लेना चाहिए। कम से कम 2 साल का समय आपकी कुंडली दर्शाती है कि 2 साल के समय के बाद ही अगर आप प्रयास करें तो विवाह संभव होगा और वो सुखद होगा, सफल होगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोरखपुर से गीता एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1982 सुबह 7 बजे, और मेरा जन्म स्थान है बस्ती। जी गीता जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार पूरा संयोग तो यही बनता है कि जो भी आपका विवाह होगा वो प्रॉपर तरीके से परिवार की तरफ से सुझाया हुआ अरेंज मैरिज का प्रपोजिशन कहीं बनता है, लेकिन बृहस्पति राहु के साथ पीड़ित है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका कुछ विरोध भी हो सकता है आपका पूरी तरीके से मन न बने उस रिश्ते के लिए। इस परिस्थिति से बचने के लिए और आपकी पत्रिका के अनुसार ये जो बृहस्पति और राहु का संयोग है, इसको देख करके मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा या आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि आपके पूरे परिवार पर, सिर्फ आप पर नहीं, आपके पूरे परिवार पर पितृदोष बनता है। आपको इसका निदान कर लेना चाहिए। यदि आप निदान नहीं करेंगे तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी बाधा आएगी, समस्या आएगी, और उसके बाद संतान की उत्पत्ति को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कष्ट की स्थिति रहेगी। पितृदोष को दूर करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, यूँ तो वो पितृपक्ष में ही किया जाता है, लेकिन आपकी जैसी इमरजेंसी यानी अपरिहार्य स्थिति को देख
देखते हुए किसी भी अमावस्या पर आप इसको कर सकते हैं। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको सुझाव है ये कि आप दूसरों के बारे में गलत धारणा ना बनाएं या पहले से मन में कोई धारणा बना करके ना बैठे। हो सकता है आपको जो किसी ने कोई बात बताई हो, कोई जानकारी दी हो, वो गलत भी हो सकती है। अगर आप पहले से कोई धारणा बना करके बैठेंगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदेह है। आज की दिनचर्या में कहीं आप बाहर जाने का भी प्लान बना सकते हैं। आप जहां रहते हैं वहां से कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, वो आपके हित में होगा। और यदि आज आप प्रयास करें तो आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। आज की दिनचर्या में किसी के लिए प्रेम के भाव भी मन में आ सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए जब भी आप घर से निकल रहे हो तो मुख में मिश्री डाल करके निकलिए, कुछ मिश्री रख करके मुंह में निकलिए। सभी जितने भी आपके बिगड़ते हुए काम हैं सब सिद्ध होंगे। और अपने कार्य की गुप्त बात, जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, वो अपने ट्रेड सीक्रेट हर किसी से चर्चा न करें, उसे लीक न करें। और आइए अब जानते हैं क्या कहता है वृश्चिक राशि का आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि और लाभ होगा। समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है आज आपको। आज की दिनचर्या को शुभ और सफल बनाने के लिए जब भी आप घर से निकल रहे हो तो एक चुटकी जीरा अपने मुख में डाल करके निकलिए। जितने भी अशुभ संकेत हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। आज आप किसी के बारे में पहले से कोई धारणा मत बना करके रखिए। जिससे मिलना है सामने सामने मिलिए और अक्रॉस द टेबल बात करिए, काम बनेगा। और आइए अब जान लेते हैं कैसा गुजरेगा आज का दिन धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको कोर्ट कचहरी के वाद विवादों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा न्यायिक समस्या, वाद विवाद और बढ़ सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आज आपको मिलने वाला है। आज आपको क्रोध करने से भी बचना चाहिए। आज की दिनचर्या में आर्थिक लाभ लेने के लिए, समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ये जो मंत्र है वो आपके स्वास्थ्य और व्यापार में वृद्धि देगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके कार्यक्षेत्र की या परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, आप उसकी अनदेखी न करें। और आइए अब जानते हैं क्या करें और क्या करने से बचे मकर राशि के जातक। मकर राशि के जातक लोग आज की दिनचर्या में आप महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, जिनसे आपको सामाजिक तथा व्यापारिक लाभ मिलेगा। व्यावसायिक प्रयास फलदायी हो सकते हैं। भगवान श्री भैरव की आराधना आपको कर लेनी चाहिए। ओम भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। और इस पूजा पाठ के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि आपका व्यवहार ऐसा हो कि आपके व्यवहार से किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। और अब जानते हैं क्या कहते हैं कुंभ राशि के आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज की दिनचर्या में बाहर के खान पान पे थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें। मीठा खा करके निकलना, यानी एक टुकड़ा गुड़ का मुख में डाल करके निकलना, कोई मिष्ठान खा करके निकलना आज आपको सफलता देगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आज आप अपने ऊपर हावी न होने दें। और चलिए बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक व आर्थिक पक्ष आज मजबूत होगा। आपको व्यापारिक लाभ मिल सकता है। आज विदेश प्रवास होने की संभावना है। कहीं अपने स्थान से बाहर जाने की कोई योजना बन सकती है। आज जब भी आप घर से निकल रहे हो सबसे पहले देवी की आराधना करें। देवी की पूजा में 2 लौंग अर्पित करें और उसमें से 1 लौंग प्रसाद स्वरूप अपने मुख में रख करके निकलें। उसे ग्रहण करके निकलिए, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्य में यदि कहीं कोई अवरोध आ जाए, कोई बाधा आ जाए तो मन को निराश मत करिए, क्योंकि देवी भगवती की कृपा आपके साथ चल रही है। चलिए, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। विगत 2 दिनों में हमने कराए हैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। आज हम आपको बाकी बचे हुए 4 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर ले चलेंगे, जिनका आप अपने घर बैठे दर्शन कर और उनका वर्णन व महत्व जान करके अपने समस्त पाप, कष्ट, शोक, रोग आदि से मुक्ति पा सकते हैं। आपके हर प्रकार के दुख जो है वो धुल जाएंगे और महादेव की कृपा से आपका जीवन जो है वो धन्य होगा। तो आइए अब इस यात्रा को आरंभ
करते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग जिसे कहते हैं वैद्यनाथ के दर्शन के साथ। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का जो समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना है, इसमें 9वां स्थान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत में है। पूर्व में बिहार प्रांत में संथागल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता था ये, और इस स्थान पे दर्शन करने से आपके जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो दूर हो जाते हैं। आप इनका दर्शन कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं श्री नागेश्वर नाथ जी के बारे में। यह नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर होता है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं महादेव शिव की कृपा से। आइए अब आपको ले चलते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के दर्शन में। यह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धाम में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम के नाम से रामेश्वरम का नाम दिया गया। आइए अब आपको ले चलते हैं 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन और उसकी यात्रा पर। आपको बताते हैं उसका वर्णन। यह मंदिर है घृष्णेश्वर। यह मंदिर घृष्णेश्वर महादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद एक जगह है उसके पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित अलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं वह भी इस मंदिर के समीप ही स्थित है। चलिए आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।